अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। एक चीज को ड्राइवर्स बहुत ज्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं और आज उसी चीज को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो मसला बताने वाला हूँ, क्या मसला है। और अगर येंगो के ऑफिस से कोई ये मेरे क्लिप को सुन रहा है, मेरी वीडियो को देख रहा है, तो वो भी इस चीज के ऊपर एक्शन ले, नोटिस ले। आप सबको पता है कि भाई फ्लैक्स मोड जब से आया है, तो फ्लैक्स मोड में क्या होता है कि आप लोग राइड को स्किप करते हो, आपका पॉइंट डिक्रीज नहीं होता। आप लोग राइड को कैंसिल करते हो, आपका पॉइंट डिक्रीज नहीं होता। अपनी मर्जी से टेंशन फ्री होके आप लोग काम करते हो। लेकिन फ्लैक्स मोड के अंदर टोटल होती हैं 5 राइडें। अब जो बंदा मजबूरी में यानी कि अगर उसका इन ड्राइव पर अकाउंट नहीं है या कोई मसले हैं जिसकी वजह से वो इन ड्राइव नहीं चला पा रहा, बाइकें नहीं चला पा रहा, तो जो बंदा मजबूरी में फुल टाइम येंगो चलाता है, तो वो सिर्फ फ्लैक्स मोड के ऊपर तो सरवाइव कर नहीं सकता, उसको मैक्स मोड भी यूज करना होता है। और जब वो मैक्स मोड की तरफ आता है, तो आने के बाद उसके पास जब आती है राइड 4 किलोमीटर दूर से, 4.5 किलोमीटर दूर से, 3.5 किलोमीटर दूर से, 3 किलोमीटर दूर से, इतने लंबे डिस्टेंस का पिकअप भी जब आता है उसके पास, तो उसका या तो 1 पॉइंट डिक्रीज होता है या 2 पॉइंट डिक्रीज होते हैं। यानी कि येंगो आपको मजबूर करता है कि आप इतने दूर का पिकअप भी उठाओ। अब इसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी आ जाएंगे, जैसे कि अब मैं नाम नहीं ले रहा, देख के अंदर जो हिलाते हैं ना, वो वाली चीज, वो बंदे आ जाएंगे और बोलेंगे भाई कि येंगो आपको बोनस भी तो दे रहा है, तो वो इतने दूर से पिकअप भी आपको फिर उठाना पड़ेगा। तो मेरे भाई, येंगो बोनस दे के ड्राइवर्स को कोई ड्राइवर के ऊपर एहसान नहीं कर रहा, बल्कि वो मार्केट में सरवाइव करने के लिए बोनस देता है। वो अपने आप को चलाना चाहता है मार्केट में, क्योंकि इतने जब आप कम रेट दोगे और उसके साथ आप बोनस नहीं दोगे, तो आपकी कंपनी वैसे ही नहीं चल सकती। आज अगर येंगो बोनस देना बंद कर दे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर येंगो की कंपनी पूरी तरह बैठ जाएगी, बल्कि तकरीबन लेट जाएगी। यानी कि येंगो पे कोई काम नहीं होगा, कोई ड्राइवर येंगो नहीं चलाएगा अगर इन्होंने बोनस देना बंद कर दिया। तो बोनस ये अपने आप को सरवाइव करने के लिए दे रहे हैं, अपनी बचत के लिए दे रहे हैं। और बोनस देने का ये मतलब नहीं होता कि आप फिर ड्राइवर से जो चाहे मर्जी वो करवा लो। अब मैं यहाँ पे ड्राइवर के लिए बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे यूट्यूब पे बैठा हूँ, तो भाई मैं ड्राइवर्स के हक में बात करने के लिए बैठा हूँ। लेकिन मैं कंपनी के अगेंस्ट भी नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई कंपनी पॉइंट ही स्किप ना करे, कंपनी करे पॉइंट स्किप, लेकिन मैक्सिमम 2 किलोमीटर की राइड पर पॉइंट स्किप होना चाहिए। अगर 2 किलोमीटर से ऊपर का पिकअप आ रहा है, तो उसके ऊपर पॉइंट स्किप नहीं होना चाहिए। और वैसे भी जो इस वक्त की कंडीशन है भाई काम की, और ये सारा हिसाब किताब, क्योंकि येंगो इस वक्त समझ लो कि टॉप की कंपनी बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, येंगो पे कस्टमर भी अच्छा आता जा रहा है, तो येंगो को 2 किलोमीटर से ऊपर का पिकअप वैसे भी नहीं देना चाहिए। और जब ये 2 किलोमीटर से ऊपर का पिकअप देंगे ही नहीं ड्राइवर को, तो ऑटोमेटिकली ये जो पॉइंट डिक्रीज वाला मसला है ये सॉल्व हो जाएगा। दुनिया कहां से कहां जा रही है, कोई साइबर सिक्योरिटी वाला, कोई डेवलपर किसी ऐप का बग, कोई एरर रिपोर्ट करता है, उसको हजारों डॉलर इनाम में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे ना कोई इनाम मांग रहा हूँ, ना कोई चीजें मांग रहा हूँ। हम लोग आपके मसले बताते हैं, आपके ऐप के, आपके सिस्टम के अंदर, आपके ओवरऑल कंपनी के अंदर, कि भाई ड्राइवर के अगेंस्ट ये हो रहा है, कम से कम उसको सॉल्व तो कर लें। उसको आप सॉल्व कर लेंगे, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि ड्राइवर के हक में पॉलिसीज बनानी नहीं है। जो पॉलिसीज ड्राइवर के खिलाफ है उनको सही नहीं करना होता। अब जब से ये ऐप बनी है येंगो की, पता नहीं कितनी रिपोर्ट्स जा चुकी हैं कि भाई ये वाला मसला हल कर दें कि जैसे ही कस्टमर ने राइड बुक करवाई, ड्राइवर जाता है कस्टमर को पिक करने के लिए, वो कस्टमर की लोकेशन पर पहुंचता है या फिर अभी रास्ते में ही होता है, आगे से कस्टमर राइड ही कैंसिल कर देता है। अब ड्राइवर का तो सिरे से नुकसान है, उसका पेट्रोल भी लगा, उसका टाइम भी वेस्ट हुआ, ये सारे पंगे उसको फेस करने को मिले। और अगर वो मैक्स मोड पे काम कर रहा है, तो माशाल्लाह आगे से उसके पॉइंट्स भी डिक्रीज कर देते हैं बिला फजूल के। तो ये सारे पंगे हैं, इनको कम से कम ऐसा कोई रूल बनाना चाहिए, ऐसी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो ड्राइवर का नुकसान हुआ है वहां तक जाने में, जो उसका पेट्रोल लगा है, जो उसका टाइम वेस्ट हुआ है, उसके रिटर्न में उसको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलनी चाहिए। लेकिन ये चीज बोल बोल के ड्राइवर थक गए हैं, लेकिन कंपनी ने आज तक इसके ऊपर काम नहीं किया। कंपनी ज्यादा से ज्यादा क्या बोल देती है कि हमने कस्टमर को रिपोर्ट किया है, हमने कस्टमर को वार्निंग भेजी है, अब वो ऐसे करेगा तो उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो भाई उसका अकाउंट ब्लॉक होने से या ऐसी हरकतें हम लोग रिपोर्ट करें, इसके हमारा क्या फायदा हो रहा है? हमें कौन सी अमाउंट मिल रही है भाई? हमारे पेट्रोल की, हमारे मेहनत की नहीं मिल रहा ना। लेकिन कंपनी ऐसी पॉलिसीज के ऊपर
नजरसानी करती नहीं है, ना देखती है कि भाई ड्राइवर के हक में कुछ बनाना चाहिए। अब इसी तरह ये जो पॉइंट वाली पॉलिसी है, इसके ऊपर भी काफ़ी दफ़ा कंप्लेंट्स हो चुकी हैं येंगो को, लेकिन अभी तक कोई सिस्टम ड्राइवर के हक में बेहतरी की तरफ कोई नज़र नहीं आया। मैक्स मोड के अंदर वैसे का वैसे ही सिस्टम है। फ्लैक्स मोड एक इन्होंने अलग से निकाल दिया और उसको हमने अप्रिशिएट भी किया है। ऐसी बात नहीं है कि हम फ्लैक्स मोड के ऊपर भी तनकीद शुरू कर दें। एक अच्छा काम येंगो ने किया है तो हमने उसको अप्रिशिएट किया है। लेकिन मैक्स मोड के अंदर जो ये पॉइंट डिक्रीज वाला सिस्टम इन्होंने निकाला हुआ है कि जो 3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के ऊपर पॉइंट डिक्रीज करते हैं, ये ड्राइवर्स के साथ नाइंसाफी है और इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।